राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि नमन। कहीं मैंने ये विचार पढ़ा और मुझे हंसी आई उनकी नादानी पे। और वो विचार था कि काश कोई ऐसा टीका भी बना होता, वैक्सीन बनी होती जिससे मोहब्बत की रोकथाम हो सकती, जिससे आशिकी की रोकथाम हो सकती, तो उनको बताना चाहेंगे। और मुझे पता है कि वो देखते ज़रूर हैं। तो उन्हें ये बताना चाहेंगे कि आशिकी की, मोहब्बत की रोकथाम का टीका बना हुआ है, लेकिन उसका असर जब ही करता है जब हम उसको महसूस करें। आप सब सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टीका है। वो टीका है हमारे संस्कारों का, हमारे धर्म और ग्रंथों का। धर्म और ग्रंथ से जुड़े कार्य अगर हम करते हैं तो वो टीकाकरण का ही काम करते हैं। क्योंकि जब हम धर्म रास्ते पे चलते हैं और हम अपने संस्कारों पे चलते हैं, ना तो हमें संस्कार इजाज़त देते हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारे जीवन में तकलीफ़ आए या हमसे जुड़े लोगों को भी तकलीफ़ हो, और ना ही धर्म हमें ये सिखाते हैं कि हमें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से हम परेशान रहें। हमारा धर्म तो कहता है कि हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम खुश रहोगे तो औरों को खुशी दे सकोगे। हमेशा देखने को मिलता है कि जो धर्म से जुड़ा होता है उसकी सोच के साथ साथ उसकी दिनचर्या अलग होती है। दिनचर्या के साथ साथ उनके चेहरे पे लोग कहते हैं कि ये खा खा के ऐसे लाल हो रहे हैं। मेरा मानना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खाने से कभी कोई लाल होता है। हमारी सोच होती है जो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है, हमारे कर्म होते हैं जो हमारे चेहरे पे दिखाई देते हैं। अगर हम सोच और कर्म अच्छे रखें तो हमारा चेहरा काला भी क्यों ना हो उसमें भी सुंदर आभा दिखाई देगी। लेकिन अगर हम कितने भी गोरे चिट्टे क्यों ना हो, लेकिन कर्म बुरे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वरूप में झलकता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है। संत महापुरुषों का आभा मंडल देखने लायक होता है, दर्शन करने लायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी भजन की शक्ति, उनके भावों की शक्ति, उनके विचारों की शक्ति ऐसी होती है कि उनके आभा मंडल में दिखाई देती है। क्यों कहते हैं कि संत दर्शन से ही हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों? क्योंकि उनके विचार उनके चेहरे में होता है, उनके आभा मंडल में दिखाई देता है। अगर सच, ये बिल्कुल सच है कि अगर मैंने दर्शन किए, हमने दर्शन किए उनके, और कभी भी, मेरा ये मानना है, लोगों का नहीं पता, कि कभी भी किसी भी संत महापुरुष के चरणों में स्पर्श, हाथ टच नहीं करना चाहिए, अपना स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई संत महापुरुष मिल जाते हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्पर्श से हमारी जो एनर्जी पावर होती है वो एक्सचेंज होती है, तो हमारा जो है वो उनमें ट्रांसफ़र होगा और जो हम उनमें है वो हम में ट्रांसफ़र होगा। तो वो हमारे लिए तो लाभकारी है, लेकिन उनके लिए वो हानिकारक है, क्योंकि हम गृहस्थ में रह के क्या क्या नहीं करते हैं। हमारी विचार भी अच्छे नहीं होते हैं, हमारे कर्म भी अच्छे नहीं होते हैं, तो हम अपने विचार, अपने कर्म उन पे जाके थोपने वाली बात हो जाती है कि जीवन में अगर हम उनको स्पर्श करेंगे तो हमारे विचार उनके अंदर जाएंगे। क्यों ऐसा करना? वो पाप, वो पुण्य नहीं होगा, वो पाप के भागी बनेंगे। और वैसे भी कभी भी संत महापुरुष भी मिलते हैं ना, तो हमें दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। सर जरूर झुका होना चाहिए, सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। चरण स्पर्श का क्या ये लगाव है लोगों को, ये समझ नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि जहाँ से संत निकलते हैं उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। उनके चरणों का जो चिन्ह होता है उसको मस्तक पे लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे भाग्य की रेखाएं जो होती हैं वो पलटती हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने कहीं कोई ग्रंथों में नहीं सुना है।
लेकिन ये हमारे गुरुवर की और गोविंद की कृपा है, जो हमारे भाव इस तरीके के हैं और ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हमें मौका भी मिलता है ना किसी के चरणों को स्पर्श करने का, तो नहीं करना चाहिए, हमें दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। हमारे संस्कार यही कहते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। किसी को भी उठा के देख लो, कभी नहीं देखने को मिलेगा कि चरण धोए जाते हैं, चरण पखारे जाते हैं, लेकिन चरण छूने के लिए नहीं वो टच करते हैं कि चरण छू लें। वो तो दूर से ही प्रणाम करके उतना ही आशीर्वाद मिलता है, बल्कि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मिलता होगा, क्योंकि जो हमारा भाव होता है, जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं, तो हमें वो आशीर्वाद मिलता ही है, चाहे दूर हो या पास हो। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती करते हैं तो हम अपने आप से ही सोच सकते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम ज़बरदस्ती कोई हमसे करवाए तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं होता है, और दिल से ना किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है। तो हमें वो कार्य करना ही नहीं है जो दिल से ना हो। यहाँ हम आपको सबको ये बता रहे थे कि हमारे जीवन में टीकाकरण होता है बचपन से, और ये संस्कारों द्वारा होता है। हमें संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से जीवन में क्या होगा। अगर ये संस्कार हमें मिले हैं और हमने इन संस्कारों को अपनाया है, तो ना तो हमारे चरित्र का हनन होगा और ना ही हमारे जीवन में कोई ऐसे विचार आएंगे जिससे हमारी बुद्धि का भी हनन हो। कई बार देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि उसकी बुद्धि खराब है। बुद्धि क्यों खराब है? क्योंकि वो अपने विचारों से अलग हट के जा रहे हैं, वो अपने संस्कारों से हट के अलग जा रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। हमें जो मार्ग दिया गया है, हमें उसी मार्ग पे चलना चाहिए। हमारा जीवन सुखद होता है। अगर हम एक नया मार्ग बनाएंगे तो उस मार्ग बनाने में भी तकलीफ़ होगी, और हमें उसमें परिवर्तन भी तो लाना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। जीवन को बदलने के साथ साथ कई चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये ख़ास संदेश है कि वैक्सीन बनी भी है, लेकिन हमने उसको अनदेखा कर दिया है, और जिसने भी इसका यूज़ किया है वो आज भी इन बीमारियों से दूर है, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आशिकी हो, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का ज्ञान हो चुका है कि प्रेम किससे करना चाहिए, मोहब्बत किससे करनी चाहिए, आशिकी किसके साथ चल सकती है। अगर हमने इस चीज़ को मान लिया है, जान लिया है, तो यकीन मानो कभी किसी से प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही दुख है। सिर्फ भगवान का ही प्रेम ऐसा है जो हर पल सुख देता है। उसमें भी अश्रु तो हमें उसमें भी बहाने पड़ते हैं, याद तो हमें उनकी भी आती है। हर वो चीज़ें होती हैं जो एक साधारण इंसान के साथ होती हैं, मिलने की भी तड़प होती है, लेकिन ईश्वर इतना समझदार हैं कि वो अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं। तो कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ऐसा लीला करते हैं कि वो वहीं पे शांत रहे, जहाँ है वहीं पे शांत रहे। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रह पाते हैं, हमें रखा जाता है। हमें कैसे रखा जाता है ये ईश्वर जानता है। हमें महसूस नहीं होने दिया जाता है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, या हम दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, या नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं खुशियाँ हम यहीं ढूंढ लेते हैं, भगवान हमें यहीं दे देते हैं, और हम उनमें ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके इशारों को समझते हैं। जो अपने माता पिता के इशारों को समझता है, जो अपने गुरुवर के इशारों को समझता है, जो अपने ईश्वर को इशारों को समझता है, वो कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता है। दुखी वही होते हैं जो ना इशारे समझते हैं, ना बात को समझते हैं, ना बात को मानते हैं। तो एक बार फिर से बोल दूं कि वैक्सीन बनी भी है और लगी भी है, बस एहसास करने की ज़रूरत है। फिर
ना इश्क होगा, ना मोहब्बत होगी, ना प्रेम होगा। इनसे हमेशा के लिए, ये वायरस हमेशा के लिए दूर रहेंगे। अगर होगा तो ईश्वर से होगा। उसका वायरस ऐसा है, वो भी टच करने से फैलता है, लेकिन वो सुख देता है, रोग नहीं देता है। जिसको भी टच करेगा उसी को सुख देगा। तो उम्मीद है कि समझ आया हो, और आ गया हो तो रास्ते बदल सकते हैं, अभी भी समय है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।